ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। शिमला के रिपन अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए मिल्कफेड और एचपीएम की दुकानों को मंजूरी दी गई थी, लेकिन इन दुकानों में मिल्कफेड के प्रोडक्ट की जगह राशन के सामानों की बिक्री की जा रही है। अस्पताल के एमएस डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा रॉकी ने कहा कि उन्हें इस तरह की शिकायत मिली है और उन्होंने मौके पर जाकर भी दुकानों का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने ये दुकानें दी गई हैं। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नूरपुर में पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत जगह जगह नाके लगाकर पुलिस नियमों को तोड़ने वालों का चालान काट रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लोगों की सुविधा और सेफ्टी के लिए यह विशेष अभियान चलाया गया है। नगर परिषद मनाली ने सर्दियों से निपटने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। नगर परिषद मनाली के अध्यक्ष चमन कपूर ने कहा है कि सर्दियों के दिनों में सड़कों को अवरुद्ध होने नहीं दिया जाएगा और इसके लिए मनाली शहर में एक स्नो कटर को भी तैयार रखा गया है और बंद पड़ी सड़कों को बहाल करने के लिए जेसीबी भी तैनात की जाएगी। इसके साथ ही सर्दियों के दिनों में सफाई व्यवस्था पर कोई असर न पड़े, इसके लिए सफाई कर्मचारियों के लिए गर्म जूतों का भी प्रावधान किया जा रहा है। सोलन में शूलिनी सेवा दल ने विशेष बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर में जालंधर से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी और विशेष बच्चों के स्वास्थ्य को जांचा। यहां विशेष बच्चे सोलन, शिमला, सिरमौर, नाहन, मंडी, बिलासपुर के साथ साथ पड़ोसी राज्यों से भी आए थे। यहां उन्होंने निःशुल्क दवाएं भी दी गई और परिजनों को क्या सावधानियां रखनी है इस बारे में भी विस्तार से बताया गया। सोलन के सरस्वती विद्या मंदिर में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में स्वामी देवराज आनंद बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं नौर्नी विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश्वर चंदेल एवं हिमाचल शिक्षा समिति के महासचिव दिलाराम चौहान ने बतौर विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर स्कूल के उन विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि ने सम्मानित किया जिन्होंने शिक्षा, खेल और अन्य गतिविधियों में स्कूल का नाम रोशन किया है। इस मौके पर स्कूल के छात्र छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया जिसमें स्कूल के बच्चों ने वाटर हार्वेस्टिंग, पावर जनरेटिंग, बैंकिंग से लेकर सभ्यता और संस्कृति को दर्शाते हुए खूबसूरत मॉडल प्रदर्शित किए। प्रिंसिपल धीरज शर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को अधिक से अधिक प्रैक्टिकल शिक्षा देने का आह्वान किया गया है। इसी के तहत एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। कुल्लू में एमटीवी